Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. Now today our topic is abortion or miscarriage in first trimester. दरअसल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज और अबॉर्शन कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ, इसका ट्रीटमेंट और इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय रिमूवल और एक्सपल्जन ऑफ द फीटस और एम्ब्रियो फ्रॉम यूट्रस। ठीक है, अब जो इसकी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हैं ब्लीडिंग, डेड प्रोग्रेस फ्रॉम लाइट और हैवी के हमें ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, और दूसरी बात क्रैम्प्स के हमें क्रैम्प्स दर्द होती है, कभी पेट में, कभी एब्डोमिनल पेन, हमें दर्द शुरू हो जाती है कभी पेट में, कभी बैक में और कभी लोअर उसमें लो बैक एचेस डेट में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू स्वेयर। वही बात के हमें पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, स्पॉटिंग होती है, और दिस इज़ अलार्मिंग साइंस मीन योर प्रेगनेंसी इज़ लीडिंग टू वर्ड अबॉर्शन और मिसकैरेज के। आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अबॉर्शन या मिसकैरेज की तरफ जा रही है। सेकेंड कॉजेज़ ऑफ मिसकैरेजेस हैं, मिसकैरेज की क्या कॉज बनती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आर द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ मिसकैरेज। जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो मोस्ट कॉमन काज है मिसकैरेज की। एंड सेकंड मैटरनल एज के जो माँ की उम्र है वो बहुत मायने रखती है। एंड थर्ड इज़ लाइफस्टाइल फैक्टर्स सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल और यूजिंग इलीगल ड्रग्स। के जो पेशेंट है वो कोई स्मोक तो नहीं करती है, ड्रिंक तो नहीं करती है, वो कोई इलीगल ड्रग्स तो नहीं लेती है। एंड थर्ड आर यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ के उसको कोई यूट्रस की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है या यूट्रस में कोई मसला तो नहीं है। एंड थर्ड है इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। फोर्थ है डायबिटीज़ डेट इज़ नॉट कंट्रोल, कि अगर उसको शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही तो ये भी मिसकैरेज की वजह बनती है। एंड थर्ड है हार्मोनल इरेगुलरिटीज़। अच्छा यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ में यू मस्ट कैन पेल्विक एग्जामिनेशन के आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पेल्विक एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। इससे सही पता चल जाएगा कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, ये किस वजह से हो रही है। और जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी ये भी मिसकैरेज की वजह बनती है। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ये बहुत बड़ी वजह होती है। मोस्टली पेशेंट्स आते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होते हैं, फ़िज़िकल डिस्टर्ब होते हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह है। आप मेंटली और फिज़िकल आपको रेस्ट चाहिए होता है प्रेगनेंसी में, ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे। और इन्फेक्शन आ जाता है फिर लास्ट पे, जिस GTI और STI जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन ये है। और भी काफ़ी वजूहत हैं जो कि मैं बता नहीं सकी या मुझे याद नहीं रही। और जो नेक्स्ट है वो है ट्रीटमेंट। इसके दो ट्रीटमेंट हैं, एक है मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो मेडिसिन से क्योर हो जाता है, अबॉर्शन नहीं होता, या मतलब अबॉर्ट करना भी हो तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। और अगर दवाइयाँ असर ना करें तो फिर हमें सेकेंड स्टेप की तरफ जाना पड़ता है जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट हमें मस्ट करवाना पड़ता है अगर हम मेडिसिन असर नहीं करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन मेडिसिन। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन, बहुत तरह की मेडिसिन होती हैं जो कि इसको क्योर कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं या अबॉर्ट कर सकती हैं। सेकंड जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में इफ़ मेडिकल ट्रीटमेंट डजंट वर्क, कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं काम किया तो फिर हमें नेक्स्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट पे आना पड़ता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मेडिसिन से अबॉर्ट हो गया, लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से अबॉर्ट बेबी हो भी जाए, फीटस एम्ब्रियो जो भी है, लेकिन फिर भी पीसीस रह जाते हैं। अगर पीसीस रह जाते हैं तो फिर कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग जारी रहती है, और तो हमें फिर सेकंड स्टेप लेना पड़ता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ हमें जाना ही पड़ता है। और फिर DNC करके जो पीसीस अंदर रह के होते हैं यूट्रस में उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम मिसकैरेज और अबॉर्शन, के मिसकैरेज और अबॉर्शन से कैसे बचा जा सकता है। बी श्योर टू टेक एट लीस्ट 400 mcg ऑफ फोलिक एसिड एवरी डे। कि आपको ये याद रखना है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आपको पता चलता है, इंश्योर होती है कि, और आपने फोलिक एसिड हर रोज़ लेनी है बिगनिंग एट लास्ट 1 और 2 months बिफोर कंसेप्शन। इफ़ पॉसिबल, अगर आपको पॉसिबल हो सकता है तो आप 1-2 मंथ पहले भी ले सकते हैं कंसेप्शन के। देन ईट हेल्दी वेल बैलेंस्ड मील, और आपने अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अपनी डाइट ठीक रखनी है। एंड थर्ड मैनेज स्ट्रेस, कोई परेशानी है या टेंशन है उसको भी ख़त्म करना है, दूर करना है। कीप योर वेट विद इन नॉर्मल लिमिट्स, कि अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको कम करें, लेकिन आप अपना वेट जो है ना वो नॉर्मल लिमिट्स में करें।
देन डोंट स्मोक। वही बात कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या कोई इलीगल ड्रग्स लेते हैं तो उससे भी अवॉइड करें। एंड अवॉइड ट्रैवलिंग। अगर आप सफ़र कर रहे हैं या आप जॉब करते हैं या आप हर रोज़ आपकी रूटीन है सफ़र करना, तो आप उससे भी अवॉइड करें। आल्सो अवॉइड लिफ्टिंग वेट्स। अगर आप कोई भारी चीज़ उठा रहे हैं तो आप उससे भी अवॉइड करें। फर्स्ट 3 मंथ्स तो आपको बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, बेड रेस्ट, टेक रेस्ट करना चाहिए। अवॉइड क्लिम्बिंग स्टेयर्स। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने से भी अवॉइड करना चाहिए, मीन्स कि आपको सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। यू शुड मेंटेन योर बीपी। आपको अपना बीपी बिल्कुल मेंटेन रखना है, नॉर्मल लेवल पे रखना है। नॉर्मल लेवल है 120/80, ठीक है। इफ़ यू आर डायबिटिक पेशेंट और बिफोर मील शुगर लेवल जो नॉर्मल है वो 95 LD और लेस, इससे लेस है। थैंक यू। अब नेक्स्ट मैं आपको अल्ट्रासाउंड दिखाना चाहूँगी। मिसकैरेज या कॉन्जॉइंट ट्विंस का मिसकैरेज है या दूसरा मिसकैरेज है या विदाउट हार्ट बीट बेबी है, ये सब कुछ मैं आपको अल्ट्रासाउंड में दिखाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, जो मैं आपको फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर बता रही थी, मिसकैरेज और अबॉर्शन, ये मेरे पास जो लेडी आई हैं ये मिसकैरेज है इनको पिछले 2 दिन से जो है स्पॉटिंग हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी। तो जब ये मेरे पास आई तो इनके एम्ब्रियो और फीटस जो है, इसमें एम्ब्रियो में बिल्कुल भी हार्ट बीट नहीं थी या कार्डियक एक्टिविटी मुझे बिल्कुल भी शो नहीं हुई। तो अब आप भी देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी जो है वो कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, हार्ट बीट बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। ये देखें बिल्कुल मैंने क्लोज़ किया था। आपको दिखाना चाहती हूँ कॉन्जाइंट ट्विन अबॉर्शन। ये अब आप देख सकते हैं कि ये कॉन्जाइंट ट्विन अबॉर्शन है, इनका अबॉर्शन हुआ था लेकिन ये ट्विन्स बेबी हैं।